परम पूज्य स्वामी जी महाराज, सभी सम्मानित सत्संग धर्म प्रेमी भाई बहनों, प्यारे बच्चों, अब यह है कि अभी तक तो लोग भ्रम में थे और ये समझते थे कि ये जो तमाम नाम वर्णात्मक जो हम आप जबान से बोलते हैं और किताबों में अक्षरों में लिखा हुआ, इसके लिए ही शायद लिख दिया होगा। लेकिन ये नाम एक वर्णात्मक और ब्रह्मांडों में जब इसका इजहार होता है तो इसको साउंड यानी शब्द कहा जाता। कहा लेखन और पढ़न में आया, उसे वर्णात्मक गाया। जो हम आप अपनी जबानों से बोल लेते हैं और उसको कागज कलम से लिख लेते हैं, इसको महापुरुषों ने वर्णात्मक बताया। लेकिन इसका असली स्वरूप ब्रह्मांडों में ध्वन्यात्मक यानी परमेश्वर के मुखारबिंद से निकली वाणी, जिसको साउंड यानी शब्द कहते हैं। और जब ये दोनों कंबाइन होते हैं, जैसे मूंगफली के साथ छिलके में मूंगफली का दाना जब तक रहता तो छिलके की भी कीमत रहती, उसका भी रेट यानी भाव लग जाता। अगर छिलका को तोड़कर दाना निकाल दिया जाए तो छिलका जमीन पर फेंक दिया जाता, फिर उसकी कोई कीमत नहीं होती। ऐसे जो संत महापुरुष धूमधाम से जगत में अवतार लेते हैं, ये इस नाम की सच्ची व्याख्या करते हैं। ये नाम के मूलक दौलत उनके पास होती, वही इस नाम के सच्चे सौदागर होते हैं। बाकी जगत में आप रामायण, गीता, वेद, भागवत, कुरान, बाइबिल किताब के पन्नों में ढूंढते रह जाओ, ये मृत्यु लोक में नहीं मिलेगा। ये नाम के मूलक दौलत स्वर्ग वैकुंठ में भी नहीं मिलती, ईश्वर ब्रह्म के देश में भी ये नहीं है। ये सौदा अमर लोक सतलोक से जब यहाँ संत अवतार होता तो वहीं से ये दौलत लेकर के आते और इस जगत में इसकी धूम मचती। भाग्यशाली जो जीव होते हैं, उनके भाग्य संस्कार में उनके खाते में ये दौलत पड़ जाती। ये सबको मिलता भी नहीं। मनुष्य शरीर तो बड़े भाग से सबको मिला, लेकिन ये नाम के मूलक दौलत सबके खाते में नसीब नहीं होती। बड़ी पुण्य आत्माएं जिनके जन्म जन्म के पुण्य उदय होते हैं, वही लोग इस अमूलक दौलत के अधिकारी होते हैं और उनको भी परमेश्वर की तरफ से धूमधाम से मुहर लगती कि नहीं, जीव को ये दौलत दिया जाए और अब इनकी गुनाहों को बख्शा जाए, और तब जाकर के ये चीज हासिल होती। इसलिए इन दिनों में जिनको ये नामदान मिला, आप परम भाग्यशाली हो। लेकिन इसका परिचय तब मिलेगा जब आप सुबह शाम दोनों आंखों के बीच में घाट पर बैठकर और इस कमाई को आप करोगे, तब आपको पता चलेगा कि कितनी बड़ी चीज हमको आपको मिल गई। महापुरुष जब नामदान देते हैं, उसी दिन से उनकी जिम्मेदारी हो जाती। जैसे माँ अपने बच्चे की हर परिस्थिति में मदद करती, देख रेख करती, माँ चूल्हे में रोटी पकाती, लेकिन बच्चा बाहर सोता, थोड़ी सी आवाज लगी तो दौड़ करके, यानी उसका ख्याल ध्यान हर समय बच्चे की तरफ रहता। ठीक इसी तरह से सदगुरु कहीं छिन छिन पोषें, हंगता तेरी सब बित खोशें। सदगुरु का करो भरोसा, फिर कर्मत कछु अफसोसा। ठीक इसी तरह से जीवात्मा की पूरी परवरिश, और जब तक जीवात्मा इस शरीर में है, इस शरीर की भी परवरिश करते हैं, रक्षा करते हैं, हिफाजत करते हैं। और नामदान के समय ही भारी पापों की गठरी संचित कर्म की अपने ऊपर लेकर के उस बोझे को उठाते हैं। इतना बड़ा एहसान इस संसार में कोई कर सकता? संचित कर्म, जन्म जन्म के पापों का संचित भंडार, उसको संचित कर्म कहते हैं। जैसे आप खाने पीने से बचता तो आप बैंक में बैलेंस कर देते हैं, धीरे धीरे कुछ दिन में एक लंबी पूंजी बन जाती। ऐसे हमारे आपके कितने जन्म मरण हो चुके हैं और हर जन्मों में हमसे आपसे पाप ज्यादा पुण्य कम हुआ।
और वो सब हमारे खाते में साथ साथ चलता। इस जन्म में जो कुछ हम आप कर रहे, ऐसा नहीं कि मौत हो गई और आप अपने कर्मों को भुगतान नहीं कर पाए, ये नहीं कि ये कर्म खत्म हो जाएंगे। ये आपकी जीवात्मा के खाते में बैलेंस कर दिया जाता और इसका लेखा जोखा भगवान ब्रह्मा के हाथ में रहता। इसलिए अगले जन्म में इसको विधिलेख कहते हैं। इसी को किस्मत, तकदीर यानी प्रारब्ध भी कहा जाता है। तो अपने कर्मों का ही खेल, लेकिन चूंकि वो निश्चित हो चुका है और छठी रात को विधिलेख ब्रह्मा के द्वारा लिखा जाता। इसका मतलब इस छठे चक्र पर जहाँ जीवात्मा बैठी है, इसी के ऊपर ये कर्मों का ये खाता जारी होता। और जो कुछ ये निश्चित हो चुका है उसको आप टाल नहीं सकते हो, इसको मिटाया नहीं जा सकता। आपके पास सारी जुक्ति जतन, लेकिन मौके पर काम नहीं कर सकते, किया जा सकता। यानी ये छठे चक्र का हम लोग ये कहते, माताएं कहती भाई छठी रात को भगवान ब्रह्मा विधिलेख लिखते हैं। छठी की पूजा घरों में बच्चा पैदा होता लोग करते, मतलब इस छठे चक्र पर पूर्व जन्म का संचित कर्म है, उसी के अनुसार ये जिंदगी मिलती। कितना खाना है, क्या करना, क्या दुख सुख भोगना। जो पहले आपने खेती बो दिया वो चैत में आपको काटना। आज जो बोया जा रहा है इसको 2-4 महीने बाद आप उस फसल को काटोगे। है तो सब कर्मों पर आधारित, लेकिन उनका ये तौर तरीका, उनका कानून कायदा। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस खरी तो तत्फल चाखा। ये हो गया संचित कर्म। दूसरा है ये प्रारब्ध कर्म, जो छठे चक्र पर और जन्म के समय ये विधिलेख, ये प्रारब्ध यानी किस्मत तकदीर बन जाता। और तीसरा कर्म है ये आपका क्रियामान कर्म, जो इस प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान जिंदगी में सुबह से शाम तक रोज आप कर रहे हो, इसको क्रियामान कर्म कहते हैं। नामदान के समय जब सदगुरु नामदान देते हैं, और गुरुओं की बात हम नहीं करते, इतना बड़ा ये बोझा उठाने का पूरे विश्व में साधु महात्मा तो बहुत, और लोग गुरु मंत्र गुरु दीक्षा भी देते हैं, लेकिन सबके बस का ये धंधा नहीं होता। लेकिन संत सदगुरु जब जीव को ये अमरलोक का नामदान देते तो संचित कर्म की भारी पापों की गठरी को उसी दिन अपने ऊपर ले लेते हैं, जिससे जीव को कम से कम कुछ राहत मिल जाए और ये परमात्मा में कम से कम कुछ कदम चलने के लिए तैयार हो जाए। धीरे धीरे जैसे जैसे भक्ति, जैसे जैसे सेवा, ये नाम कमाई होती जाती है, तो ये कर्म कर्जे, जन्म जन्म के पाप बोझे धीरे धीरे झड़ने लगते हैं। जैसे साबुन लगाने से कपड़े की गंदगी नीचे गिरती। एक दृष्टांत आता है, अंबाला शहर में, ये जब पंजाब डेरा ब्यास में सदगुरु थे बाबा जयमल सिंह जी महाराज, ये राधा स्वामी मिशन में, उस समय एक बार अंबाला शहर में उनके एक सत्संगी थे, मोतीराम दर्जी थे, नाम उनका था मोतीराम, यानी वो कपड़ा सिलने का काम करते थे। उन्होंने गुरु महाराज से आग्रह किया कि हमारे अंबाला शहर में तशरीफ लाइए और कम से कम 1 हफ्ते यहाँ सत्संग हो। तब इतना साधन तो था नहीं, महाराज जी आए, सत्संग की तैयारी हो गई। उस जमाने में लाउड स्पीकर भी बहुत कम, ऐसे 150 लोगों के बीच में, और उन्होंने सत्संग जारी किया। पहले दिन सत्संग हुआ तो उन्होंने गुरबाणी यानी सिख गुरु साहिबानों के गुरु ग्रंथ साहब से उन्होंने पोथी लेकर के वो वचन और बड़ा ऊंचा संदेश लोगों के सामने रखा। तो सत्संग में अंबाला शहर के अकाउंटेंट अफसर, पढ़े लिखे बहुत बड़े अधिकारी थे, सत्संग में भाग्य से आ गए थे। जब वो सत्संग सुने तो बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने मोतीराम से कहा, मोतीराम, गुरु महाराज से कह दीजिए हमको नामदान भी दे देंगे। ये उन दिनों की बात है जब नामदान तुरंत नहीं होता था। लोग पहले सत्संग महीनों महीनों, कितने लोगों को साल साल भर सत्संग सुनने का हुक्म होता था। अपने गुरु महाराज भी शुरू के दिनों में ऐसे नामदान खुला नहीं देते थे।
56 में, 58 में, 60 में ऐसे सत्संग किया। इसके बाद घेरा बनता था और नामदान के लिए अलग और जो छठे छठाए लोग आते थे। और पहले तो गुरु महाराज लोगों को ऐसे घूम कर देखते थे और उसमें से छांट करके निकाल देते थे कि पहले आप सत्संग सुनो तब नामदान लेना। लेकिन अब तो भारी दया मेहर, तो उन्होंने कहा भाई गुरु महाराज से कहो हमको आज ही नामदान दे दे। मोतीराम ने गुरु महाराज से आग्रह किया कि गुरु महाराज इनको नामदान मिल जाता तो हमारे सत्संग की रौनक बढ़ जाती, क्योंकि मोतीराम तो गरीब आदमी थे। उन्होंने सोचा इतना पढ़ा लिखा अफसर अधिकारी आदमी अगर हमारी संगत में आ जाएगा तो अम्बाला शहर में हमारा बहुत बड़ा प्रचार हो जाएगा, हमारे सत्संग की संगत की रौनक बढ़ जाएगी। उनकी तो धारणा ये थी। लेकिन गुरु महाराज ने कहा मोतीराम इस आदमी को नामदान देने के लिए हमारे ऊपर दबाव मत डालो। मोतीराम ने कहा गुरु महाराज ऐसी क्या बात, अरे आदमी बहुत धनी मानी बड़ा प्रतिष्ठित आदमी है, ये अगर संगत में आ गया यहाँ संगत बढ़ जाएगी। तो गुरु महाराज ने कहा मोतीराम मुझको संगत बढ़ाने से मतलब नहीं है, मूल चीज तुम हमारी बात को समझो, ये नामदान के योग्य भी नहीं है, इसके कर्म बड़े भारी हैं, इस गठरी को कौन उठाएगा। और अगर तुम हमारे ऊपर बहुत दबाव डालोगे तो 7 दिन का सत्संग खत्म हो जाएगा और मैं आज ही अपने आश्रम वापस चला जाऊंगा, नामदान तो दे दूंगा। मोतीराम ने कहा गुरु महाराज सत्संग तो मैं डेरा व्यास में आकर के सुन लूंगा, लेकिन नामदान आप दे दीजिए। देखो भक्त के आगे भगवान को झुक जाना पड़ता। इतना निवेदन किया कि गुरु महाराज की मौज होगी। कहा ठीक है इसको नामदान तो हम देंगे, लेकिन तुरंत एक तागा मंगवा लिया इक्का। कहा आज ही अपने आश्रम वापस चले जाएंगे। नामदान दिया और तुरंत तागा में बैठ करके अम्बाला स्टेशन आए, ट्रेन पकड़ी और डेरा व्यास, ये डेरा व्यास जालंधर और अमृतसर के बीच में पड़ता। ये व्यास नदी के किनारे यानी उनका आश्रम था, अमृतसर से थोड़ा पहले। गुरु महाराज वहां जब पहुंचे इतना भारी उनको बुखार हुआ कि अपने कमरे में बंद हो गए और 7 दिन तक बिना अन्न जल के कमरे में तड़पते रहे। इतना भारी बुखार चढ़ा कि मालूम पड़ता था कोई अनहोनी घटना हो जाएगी। उनकी परम शिष्या थी बीबी रुको, जैसे हम आप सत्संगी भाई बहन कहते हैं ऐसे पंजाबी भाषा में यानी वहाँ बीबी कहा जाता। अपने उत्तर प्रदेश में पूर्वी जिलों में यहाँ तो बीबी का मतलब कुछ और हो जाता, लेकिन पंजाब में बीबी सत्संगी बहन, उनकी सेवा में बीबी रुको रोने लगी। उनको डर लगा कि कहीं कोई अनहोनी घटना, इतना बीमारी, इतनी भारी तकलीफ। बाबा जयमल सिंह महाराज ने ढाढ़स बधाया, कहा तुम रो मत, अभी मेरे जाने का समय नहीं है। लोगों ने कहा महाराज डॉक्टर बुला दिया जाए। गुरु महाराज ने कहा इसमें डॉक्टर क्या करेगा, अगर नहीं मानते हो तो बुला लो। अमृतसर से बहुत बड़े वैद्य बुलाए गए। तब इस तरह के बड़े बड़े अंग्रेजी डॉक्टर दुकानें तो थी नहीं, वैद्य हकीमों का युग था। अमृतसर के सबसे बड़े वैद्य को बुलाया गया। उन्होंने जो भी दवा ववा दिया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लोगों ने कहा गुरु महाराज अब, तो गुरु महाराज ने कहा भाई कोई और डॉक्टर बुला के देख लो, लेकिन जितने डॉक्टर आए कोई फायदा नहीं। अंत में गुरु महाराज ने कहा कि मैं समय से ठीक हो जाऊंगा, तुम फिक्र मत करो। जब 7 दिन बीता तब जाकर के उनका बुखार उतरा, तबीयत ठीक हुई। इतना बुखार कि कोई कमरे में चला जाए तो मालूम पड़